उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सियासत के लिहाज से कोलकाता से आई ये तस्वीरें कई मायनों में खास हैं, क्योंकि दोनों ही राज्यों में चुनावी तैयारियां जोर पकड़ने लगी हैं। कुछ महीने आगे या पीछे दोनों ही राज्यों में चुनावी शंखनाद होगा। ऐसे में ममता बनर्जी से अखिलेश यादव की मुलाकात की चर्चा सियासी गलियारों में जोर पकड़ने लगी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार दोपहर नबन्ना में समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव से मुलाकात की। मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि अगर पूरे देश में कोई बीजेपी का मुकाबला कर सकता है तो वो है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। बीजेपी की लड़ाई जो वो है वो हारने की लड़ाई है उनकी। वो सोचते हैं कि इज्जत से हार जाएं, इज्जत से हारना चाहते हैं, लेकिन यहाँ की जनता हराएगी। और हमें उम्मीद है कि सेकुलर फोर्सेस और जो हम भाईचारा एक दूसरे से मिलकर के चलते हैं, जो हमारे देश की पहचान है, ये हमारे देश के सेकुलरिज्म से खिलवाड़ कर रहे हैं। और वो भी इलेक्शन कमीशन से मिलकर, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यहां तो हो ही रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इससे ज्यादा वोट काटने का काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि दीदी ने ईडी को हरा दिया और भारतीय जनता पार्टी पेन ड्राइव का पेन नहीं भूल पा रही है। वो भारतीय जनता पार्टी ये भूल गए हैं कि यहां का प्रदेश दीदी के लीडरशिप में ये कल्चरल यूनिट है, पॉलिटिकल यूनिट नहीं है। ये नासमझी कर रहे हैं। यहां के लोग प्रेम के, रविंद्र के भजन सुनते हैं, यहाँ का गान सुनते हैं, मिठास सुनते हैं, नफरत के गाने नहीं सुनते। अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण की आड़ में एनआरसी लागू करने और लोगों को परेशान करने की कोशिशें हो रही हैं। इस मुलाकात के दौरान अखिलेश यादव ने लोकतंत्र को बचाने के ममता बनर्जी के संघर्ष में सपा के पूर्ण समर्थन का वादा किया। एसआईआर एनआरसी था, क्योंकि कई लोगों को नागरिकता साबित करनी पड़ी। अभी तक तो वोट चोरी की बात कर रहे थे, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं दीदी को कि जिन्होंने डिजिटल डकैती को बचा लिया। सोचिए, डिजिटल डकैती की उन्होंने, वो क्या हासिल करना चाहते थे? आपकी जो डेटा है उसको हासिल करना चाहते थे। मैं दीदी की हिम्मत को, उनके लोगों को बधाई देता हूं कि जिम्मेदारी से वो जनता के लिए लड़ रहे हैं। और ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स बीजेपी के साथ चलता है। बीजेपी का एक संगठन है ये। जहां बीजेपी को लगता है कि इसको आगे करके लड़ा जा सकता है, वो आगे करके लड़ते हैं। पूरा महाराष्ट्र कैसे जीता? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कोलकाता में बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आईपैक ईडी विवाद में ममता बनर्जी का समर्थन किया और बीजेपी को पेन ड्राइव मामले में घेरा। अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल और यूपी में वोटर लिस्ट से करोड़ों नाम हटाने पर चिंता जताते हुए इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए। पूरे देश में अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई मुकाबला कर रहा है तो यहाँ की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी जी मुकाबला कर रहे हैं। और यही मुकाबला करने से भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला किया जा सकता है। जितना तकलीफ, परेशानी ये चुनाव को लेकर के दे सकते थे। और एसआईआर, सच्चाई जो एसआईआर की ये है, बिहार के लिए एसआईआर आया कि नहीं आया वो अलग बात थी, लेकिन एसआईआर जो लेकर के आए हैं ये लोग, ये लाए हैं आपके स्टेट वेस्ट बंगाल के लिए। और जानबूझ करके इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है वोट बढ़े, ज्यादा से ज्यादा लोग वोट बना करके वोट डालने आए। लेकिन पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि इलेक्शन कमीशन, भारतीय जनता पार्टी एसआईआर के बहाने एनआरसी कर करके आम जनता को परेशान कर रहे हैं। और उनका लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा वोट यहां पर काट दें। दरअसल अखिलेश यादव सोमवार को अपनी पत्नी और मैनपुरी सांसद डिंपल यादव के साथ कोलकाता पहुंचे थे। वे यहां एक पारिवारिक समारोह में शामिल होने आए, लेकिन इसी दौरान नबन्ना में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से उनकी मुलाकात तय हुई और मंगलवार को दोनों नेताओं की मुलाकात हुई।
ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की मुलाकात 2026 के पश्चिम बंगाल चुनाव, 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव और 2029 की राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से अहम मानी जा रही है। एसआईआर के मुद्दे पर पहले ही तृणमूल कांग्रेस खुलकर विरोध जता चुकी है और अब समाजवादी पार्टी का समर्थन इस लड़ाई को और धार देता दिख रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में विपक्ष इस मुद्दे पर संयुक्त आंदोलन या साझा रणनीति बना सकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।